हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नीट वाले 26 वाले। ये हम लोग आज करने जा रहे हैं वन शॉट लेक्चर ब्रीफ में वेब ऑप्टिक्स का, जिससे कवरेज मैक्सिमम हो सके और कुछ फायदा हो जाए भाई। तो आते हैं इसमें ब्रीफ डिस्कशन के लिए। थोड़ा सा ये हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले के, और बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे, डिटेल बातें नहीं करेंगे इसमें ज़्यादा। तो इसमें देखिए कुछ क्या है कि जैसे ऐसे ही आप ऑडियो को सुनिए ध्यान से। तो वेव फ्रंट आता है सबसे पहले इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल में। तो वेव फ्रंट क्या होता है, तो इट इज बेसिकली लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ सेम फेस। तो वेव फ्रंट और लाइट रे का जो डायरेक्शन है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हाइगन्स ने क्या कहा था कि लाइट सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट निकलती है तो उसके सारे पॉइंट्स एक नए लाइट सोर्स का काम करते हैं, उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है। सेकेंडरी वेवलेट्स जो निकलती है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हुए लेंगे, एक सरफेस तैयार होगा, उससे को सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। अब ये क्या है कि वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर एग्जांपल ले छोटा सा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस से पैरेलल लाइट रे हमने गिराया इस पे, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकल गई, ये कन्वर्ज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए प्राइमरी जो वेव फ्रंट है, अगर बात करें यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट का है, तो ये प्लेन बनेगी, ठीक है, और ये जो निकलने वाली है रिफ्रैक्टेड है, यहाँ स्फेरिकल होगा। इसका एक्चुअल में शेप ऐसे पूरा बनता, इस साइड से देखेंगे तो ऐसे बनेगा, इस साइड से ऐसे बनेगा। रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, इसमें वेव फ्रंट हम हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर डिजाइन करते हैं सरफेस। लाइट सोर्स पॉइंट्स लाइट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा भाई, ठीक है। लाइन लाइट सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और अगर लाइट सोर्स इंफिनिटी पे है यानी रेस पैरेलल हो गई तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये तीन से पॉसिबल है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है वेव फ्रंट के रिगार्डिंग, लेकिन हमारा फोकस है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस की जो फिनोमिना, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, बस ब्रीफ में बातें करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ये एप्लीकेशन होता है। बेसिकली बोलते हैं कि इट इज फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जैसे मैक्सिमम जहाँ पे बनती है इंटेंसिटी मैक्सिमा वहाँ पे मैक्सिमम है, और ये जहाँ मिनिमा बनता है वहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होती है। यहाँ दिखाई देती है, साउंड के केसेस में सुनाई देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बात करें इंटरफेरेंस में, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होता है। इसमें एक जगह की एनर्जी लॉस दिखेगा तो कहीं और अपीयर हो गया, कहीं डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के फिनोमिना में हम क्या करते हैं, दो लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस कराते हैं। अगर उनकी इंटेंसिटी I1 I2 है, एम्पलीट्यूड A1 A2 है, तो I1 प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और I2 स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड A2। तो इनका सुपरपोजिशन होने के बाद एक नई रिजल्टेंट वेव बन जाती है। सुपरपोजिशन के बाद उस रिजल्टेंट वेव की कह सकते हो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी, उसमें इन दोनों में इंटेंसिटी में क्या कनेक्शन होता है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है भैया I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट में I1 I2 का प्रोडक्ट और cos 5, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ लिख दिया हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट में I1 I2 प्रोडक्ट cos phi. If phi is the basically phase difference between two interfering light waves, साउंड के केस में साउंड वेव्स, ठीक है। अब बात ये करते हैं हम, यहाँ पे 5 फेज डिफरेंस का कनेक्शन होता है क्या, पार्ट डिफरेंस से बिल्कुल होता है। 2 पाई बाई लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंटरफेरिंग लाइट वेव्स, लाइट के केस में, साउंड केस में साउंड वेव्स। अब देखिए अगर पहले से कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, दोनों लाइट वेव्स जब निकलती हैं तो, ठीक है, तो अगर टाइम लैगिंग नहीं है ना, तो इसका फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस से डिसाइड होगा ही सिर्फ, अगर है तो। अगर टाइम भी अगर लैग कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई बाई टी डेल्टा टी से निकालेंगे फेज एंगल, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए प्रैक्टिकली। तो इसमें हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, थ्योरी वही रहती है। तो ये क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग लाइट वेव्स।
तो दिस इज बेसिकली फेज डिफरेंस है, ठीक है, और ये है पाथ डिफरेंस। तो जो ऑप्टिकल पाथ होता है, जो लाइट वेव ट्रेवल करती है, उनका डिफरेंस होता है, बेसिकली ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस होता है। अगर एयर है, वैक्यूम है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ जो ट्रेवल करती है लाइट रे, वही ऑप्टिकल पाथ हो जाता है। अदरवाइज ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू टी। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें मीडियम में लाइट चलती है, और टी थिकनेस है उस मीडियम का, जैसे कांच का स्लैब है, ठीक है, टी थिकनेस का, सपोज करिए स्लैब है, टी थिकनेस का, लाइट इसमें क्रॉस कर रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बेसिकली एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस उसको ही बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, तो वो म्यू टी हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल पाथ का अंतर होता है, बेसिकली ऑप्टिकल पाथ कंसीडर किया जाता है। और ध्यान से अगर पढ़ते समय बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता है, तो ये गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से आप मतलब कि धोखे में आ जाओगे। तो ये फॉर्मूला है। अब क्या है, फेज डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, कितना होगा, अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो अगर हम बहुत बात ब्रीफ में कर रहे हैं, तो पहला केस जो बनता है फॉर मैक्सिमा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस, इसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं कि ब्राइट फ्रिंज पैटर्न ऑब्जर्व होता है। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है, ठीक है, और या इसको बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाम में ही लगा है कंस्ट्रक्टिव। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है, आगे की ओर बढ़े, तो इसकी कंडीशन होती है भाई क्या, सीधे बात समझो भाई, फेज डिफरेंस कितना रखें कि कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी होगी। तो कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमा के लिए 1 होगी, तो 1 होगी तो सीधी सी बात है फेज एंगल क्या होगा, 2n पाई होगा भाई। ये कहाँ से आ गया, तो कह रहा है ये मैथ बाबा है, तो मैथ बाबा को जानना की जरूरत है भाई। n क्या है, तो इंटेजर से 0 होगा, बिल्कुल होगा, सारा इंटेजर से आप रख के देखो, कॉस फाई इन एंगल्स पे 1 आएगा। तो इस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी भैया, तो लेमडा अपन 2 पाई में इसमें मार दो मल्टीप्लाई, लेमडा अपन 2 पाई, तो 2 पाई गया कैंसिल, तो एन लेमडा आ जाएगा। तो ये कह सकते हो ये पार्ट डिफरेंस की कंडीशन इसमें जो आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव इन 0 से लेंगे, यानी पार्ट डिफरेंस 0, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा एंड सो ऑन। तो रिजल्ट इंटेंसिटी का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा क्या बनेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 प्रोडक्ट, या आप इसको थोड़ा मैथ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे तो ऐसा भी इसका शकल दिखाई देगा। तो ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसी को बोलते हैं मिनिमा की कंडीशन, मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन, या इसी को बोलते हैं हम लोग YDAC में, वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। तो कहाँ मिलेंगे, क्या पोजीशन है, तो बात करेंगे वो फिगर बना के। फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का क्या होगा भाई, तो cos फाई -1 होता है मिनिमम, तो फेज एंगल होगा ऑड मल्टीपल नंबर ऑफ पाई। ये ऑड नंबर है, तो n की वैल्यू अगर 2n-1 लिखते हैं तो 1 से स्टार्ट लेंगे ताकि प्रॉपर ऑड नंबर मिलता जाए। तो ये अपनी कंडीशन आ रही है, मेन मेजर यही है। ऑड नंबर है, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर है। अगर पाथ डिफरेंस पे जाते हैं तो लेमडा अपान 2 पाई मल्टीप्लाई मारेंगे हम, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई करेंगे तो पाई ही बस कैंसिल होगा। तो कह सकते हो कि पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। वैसे यहाँ भी कह सकते हो कि इंटेग्रल मल्टीपल लेमडा भी बोल सकते हो, लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल जिसमें 0 भी कंसीडर कर लेंगे, इसीलिए हम इसको एन लेमडा ही बोलेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा लगेगा बोलने में भाई। ठीक है, अब आता है एन की वैल्यू वही है। यही अगर कंडीशन हम लिख देंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिनिमम कंडीशन में मिनिमम बनेगा, तो क्या बनेगा, I1 प्लस I2, 2 माइनस में आ गया 2 अंडर रूट I1 I2 प्रोडक्ट, या आप इसको लिख सकते हो रूट I1 डिफरेंस रूट I2 का होल स्क्वायर है। इसमें किसी में माइनस कर दो तो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, तो आराम से इसको देखने की ही जरूरत है। अब देखिए
ये जो है मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, ब्राइट और डार्क की दोनों की हम पा गए, सारे फॉर्मूले भी पा गए, YDSC में इसको लगा देना है जस्ट। बाकी ज्योमेट्री की बात करेंगे हम तो ज्योमेट्री की बात कर लेंगे, क्या दिक्कत। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं जाना होता है डिटेल में। और वेव ऑप्टिक्स है तो हमने पहले ही बताया, यही यूज करोगे आप, यही मेन फॉर्मूला है कि फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस यही लगेगा। और इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो मॉडिफाई, अगर दोनों इंटेंसिटी अगर बराबर I0 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स I0 बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। याद है तो नहीं है, नहीं याद है तो मैथ बाबा से पूछ लेना, ठीक है। ये कंडीशन है, 5 फेज डिफरेंस है। अब बात इसमें हम ये करते हैं कि इंटेंसिटी को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जाकर देखें तो 2 स्लिट है, ये चौड़ाई है, इनकी विड्थ है, इसी के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है। तो कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है। जो भी आप स्लिट का विड्थ बोलोगे उसके इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू चलाएंगे, डबल करोगे बट डबल कर देंगे, यूज हो चुका है नीट में क्वेश्चन में, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखें हम। अब ये YDSC में क्या होता है भाई, इन डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो देखिए ये 2 स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है। बहुत डायग्राम के चक्कर में नहीं रहेंगे हम इस समय। 2 स्लिट है, यहाँ पे एक मेन लाइट सोर्स होता है, देखा होगा, तो यहाँ से ये लाइट चलेगी ना, ठीक है, एक ही लाइट सोर्स से एक लाइट वे चली है, यहाँ पे वेव फ्रंट गिरता होगा, इसके बाद दोनों स्लिट से लाइट चली, तो चूंकि एक ही वेव फ्रंट से चली तो यहाँ कोई पहले से फेज डिफरेंस नहीं है, और पार्ट डिफरेंस आएगा तो अलग अलग स्क्रीन के पॉइंट्स पे आएगा फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए लाइट सोर्सेस, अगर हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन करे, रुका रहे, तभी तो देखेंगे, और क्लियरली ऑब्जर्वेबल हो, दिखाई दे सही से कि यहाँ मैक्सिमम बन रहा है, या मिनिमम बन रहा है, या मैक्सिमम बन रहा है, दिखना भी तो चाहिए आंख से। तो इसके लिए एक प्राइम कंडीशन होता है कोहेरेंट लाइट सोर्सेज का होना। कोहेरेंट लाइट सोर्सेज क्या होता है भाई, ब्रीफ में बात कर ले, वर्डिंग में, ऑडियो में। तो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऐसा लाइट सोर्सेज होता है जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, शुड नॉट मस्ट नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अदरवाइज क्या होगा, इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाएगा, ट्यूनिंग बैठेगा नहीं, कभी एक ही जगह पर मैक्सिमा बनेगा वही कुछ और बन जाएगा मिनिमा, तो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होगा, न सस्टेन करेगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट मस्ट बी यूज, अदरवाइज हर करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वेव लेंथ के लिए अलग अलग फ्रिंज पैटर्न बनेगा, तो ओवरलैपिंग होने लगेगा, तो क्लियर दिखाई नहीं देगा मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न, ठीक है। ये प्राइम कंडीशन है। बाकी सब कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। 2 स्लिट के बीच, ये है स्क्रीन और प्लेन ऑफ स्लिट के बीच कैपिटल डी, और काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब क्या हिसाब होता होगा तो समझ लीजिए कि ये 2 मिलीमीटर होता है, तो ये 2 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर तो ये 1 मीटर होता है। आप ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे, 1 मीटर आधा मीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता क्या दिक्कत आएगी, वही दिक्कत आएगी, फ्रिंज की विड्थ इतनी कम हो जाएगी कि आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो सबके साथ यही कंडीशन है। मान लीजिए यहाँ से इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ लाइट वेव सुपरपोज हो रही, किसी पॉइंट पे डिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे एक पोजीशन मिला y, जो यहाँ से y दूरी पे है। अगर ये मेन लाइट सोर्स को नीचे कर देंगे तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट करेगा, सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहाँ बनता है तो ऊपर बनेगा, अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा। यानी सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होगा, कहो तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरफेरिंग लाइट वेव्स 0 हो जाएगा। तो वो पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा का, यहाँ बनता है। इस y डिस्टेंस पे पॉइंट P पे क्या बना है, मैक्सिमा बना है, मिनिमा बना है, या इनके बीच की कोई इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं कि इस y का क्या फॉर्मूला होता है। तो बहुत ब्रीफ में बात चुकी कर रहे हैं, इसलिए y एक जनरल फॉर्मूला लिखे, ये किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस का ये बता देगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ओ से, ठीक है।
इससे क्या बेनिफिट है हमें? बेनिफिट यही है, इससे हम किसी भी पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हम पोजीशन निकाल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस का, और उसके थ्रू हम अगर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बताओगे तो हम डेल्टा एक्स निकाल के फाई निकाल के और रिजल्ट इंटेंसिटी निकाल लेंगे, जैसा कहो आप क्वेश्चन। ये बेसिकली क्या बताते हैं भैया? पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन, ठीक है, कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम ओ से लिए हैं भाई। डेल्टा एक्स वाई या पार्ट डिफरेंस, ये जनरल फॉर्मूला है, इससे दुनिया का हर क्वेश्चन को बना लेंगे, खास तौर से नीट के तो 100%, ठीक है। कई और अगर कोई कुछ वेरिएशन नहीं किया जाए तो ये लागू है। रिजल्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन पता है। तो अगर ये बताइए, अगर मैक्सिमा की पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन चाहते हो तो बहुत ब्रीफ में यहाँ लिख रहे हैं, तो ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन चाहते हो कि कितने डिस्टेंस मिलेगा, तो ये आप ब्राइट की पार्ट डिफरेंस लिख दो यहाँ पे क्या दिक्कत है इसमें भाई? और आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, n0 लिखोगे। अब देखिए सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी फर्स्ट मैक्सिमा है, नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकेंड मैक्सिमा ऊपर भी है नीचे भी है, कॉरस्पॉन्डिंग सेम डिस्टेंस पे। तो ऑन आइदर साइड ऑफ स्क्रीन है ये पोजीशन। n0 रखेंगे, दिस कॉरेस्पॉन्ड टू सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। 1 रखेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा का, सेकेंड मैक्सिमा का, दो लगातार मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस अगर देखें कंसेक्यूटिव, तो डी लैम्डा बाई स्मॉल डी है, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। तो हम चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। ये लीनियर फ्रिंज विड्थ होता है। सिंबल में आप स्टैंडर्ड जो भी आप यूज करते हो, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी हो गया, फ्रिंज विड्थ लैम्डा पे डिपेंड करेगा। वेवलेंथ और कैपिटल डी स्मॉल डी अगर गलती से बराबर करोगे तो वेवलेंथ का ऑर्डर का फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। दो मैक्सिमा लगातार बनेगी इतने डिस्टेंस पे, वेवलेंथ का ऑर्डर में तो दिखाई भी नहीं देगा आंख से, ठीक है। इसीलिए मना है कि कैपिटल डी स्मॉल डी एक लेवल पे नहीं होना चाहिए डिस्टेंस वाइज, ठीक है। लीनियर फ्रिंज विड्थ है, इसी में बात करें। एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहीं बात कर लो भाई। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कुछ नहीं है, वो एंगल बस बात कर दिया कि एंगल का टर्म में बात कर रहे हैं कि किस एंगल में जैसे बात हो रही है, एंगुलर पोजीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और दो लगातार मैक्सिमा ले लो कोई भी, तो एक मैक्सिमा यहाँ है एक मैक्सिमा यहाँ है, तो सेंट्रल से जो लाइन मिलाओगे आप, जैसे मान लो कि एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ऐसे लाइन मिलाओ तो एक एंगल बनेगा दोनों के बीच में, उसी को नाम दे दिया एंगुलर फ्रिंज विड्थ, दैट्स ऑल। लेकिन होता क्या है, बीटा अपन कैपिटल डी होता है, स्मॉल डी अपन लैम्डा अपन स्मॉल डी, फॉर्मूला हो गया अपना। मतलब ये वाला बीटा में कैपिटल डी डिवाइड कर देना, यानी ये कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ अपन स्मॉल डी है, बस यही इसका एंगुलर विड्थ का कहानी है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन लिखा, सिमिलरली हम मिनिमा का भी लिख सकते हैं। तो मिनिमा का अगर हम कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, तो फॉर मिनिमा, मिनिमम इंटेंसिटी बोलो या डार्क की कंडीशन बोलो, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन में, तो वही है डेल्टा एक्स के जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ यूज करेंगे, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो डार्क की पोजीशन आएगी ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, ये सब आइदर साइड में है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, मतलब ये 2D हो जाएगा। आप इससे निकाल सकते हो सारा चीजें। ये बताइए जैसे हम पोजीशन डार्क की बता रहे हैं, ठीक है, n1 लेंगे तो पहला डार्क 2 ले लेंगे, तो दूसरा डार्क की कंडीशन, तीसरा डार्क, जैसा ले लो आप। करस्पॉन्डिंग n क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे बता रहे हैं। और ऑड नंबर में चले तो ये 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, वो ठीक है, वो तो ऑड नंबर बता रहा है। बट ऑर्डर में n1 लेंगे तो फर्स्ट डार्क, ये n2 लेंगे तो सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, दोनों साइड में सेंट्रल मैक्सिमा के ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन आता है। मान लीजिए कि कोई ये पूछा है कि न मैक्सिमा है न मिनिमा है, ऐसी इंटेंसिटी का एक पॉइंट है जहां मैक्सिमा का हाफ है या कुछ और है, डिफरेंट है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस भी अलग आ रहा है, तो उसका कैसे हम पोजीशन निकालेंगे? तो फॉर्मूला जनरल वाला लगाएंगे, कैपिटल डी अपन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स, जैसे कि डेल्टा एक्स की जगह यहाँ रख दिया इसके लिए, तो जनरल फॉर्मूला ज़्यादा कारगर होगा। ये रही इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी और वाईडीएसई की पूरी हिस्ट्री, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बच के इससे जाता नहीं है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, 2016 का हो चाहे जब कब का भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग
थोड़ा सा जैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न में बात करते हैं, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली, तो डिफ्रैक्शन में अगर हम फिनोमिना के बारे में बात करें तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना, यहाँ भले ही लाइट का डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, बट डिफ्रैक्शन क्या होता है, इन ऑल वेव्स होता है। ऑल वेव्स मतलब सीधे बात कर दिया, सब में होगा, मैकेनिकल वेव्स में भी, नॉन मैकेनिकल में भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल में भी होगा, ट्रांसवर्स में भी होगा, इवन मैटर वेव्स में भी होगा। आ भी चुका है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन यही होती है कि जो साइज ऑफ अपर्चर, जहाँ से कॉर्नर से, जहाँ एजेस से डिफ्रैक्शन होता है वेव का, उसका जो साइज होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव टू बी डिफ्रैक्टेड, जिसका भी कराना चाहते हो उसी के। तो अगर मैटर वेव है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ उसी के ऑर्डर का होना चाहिए अपर्चर। साउंड है तो साउंड के, इसीलिए रियल लाइफ में जो मीटर में होता है ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो सारा ज़्यादा होता है डिफ्रैक्शन ऑर्डिनरी लाइफ में साउंड का। लाइट के ऑर्डर में पाने के लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, जैसे YDSC बनाया। तो इसमें एक आता है फॉर्मूला जो कारगर है, कंडीशन ऑफ मिनिमा, और सीधे लिख दिया जनरल फॉर्मेट में nth मिनिमा, nth ऑर्डर मिनिमा की कंडीशन ये होती है स्लिट की चौड़ाई a sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। बस n क्या है भैया, n है, जीरो नहीं लेना है, 1 2 3, ये ऑर्डर ऑफ मिनिमा बताएगा, पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या होगा, पाथ डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा तो वैसे ही बनेगा। और कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन लगा दिया, अगर यहाँ पे, और पूरा बातें बहुत ज़्यादा नहीं करना इसमें, और अगर हम सिंगल स्लिट पे बात करें तो ये है इसकी चौड़ाई भी, ठीक है। लाइट वेव को हमने गिराया, अब डायरेक्ट दिखा रहे हमने, और एक पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे दिखा दिया बस, ठीक है। इसका एंगुलर पोजीशन ये थीटा है, चाहे ये मिनिमा हो चाहे सेकेंडरी मैक्सिमा हो, एंगुलर पोजीशन निकालना हो कभी, जैसे फॉर मिनिमा के लिए, फॉर nth मिनिमा, तो साइन थीटा आ जाएगा n लेमडा बाई स्मॉल है। तो ये बताओ, ये ध्यान देना पड़ेगा ना कि n की ऐसी कोई वैल्यू ना रख दो कि n लेमडा और a से ज़्यादा हो जाए, ताकि साइन थीटा 1 से ज़्यादा हो जाए, गलत हो जाएगा। n 1 से स्टार्ट लेना है, तो ये क्या बनाएगा, ये साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको। फॉर स्मॉल एंगल होगा तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा लिखेंगे, तो ये स्क्रीन का डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल D, और ये पोजीशन किसी मिनिमा का है, बात कर रहे हैं मिनिमा की पोजीशन जानना चाह रहे हैं, बाकी का निकाल लेंगे हम। तो मिनिमा पोजीशन निकालने के लिए इसमें टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, तो ये ऐसे दिखने लगेगा आपको खुद ही, मिनिमा का लीनियर डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से ओ से। अब क्या होता है इसमें, जो मैक्सिमा मिनिमा बनता है ना कहानी, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा की कहानी हम यहीं पे निपटा देते हैं। तो इसमें देखिए बना देते हैं डायग्राम। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इसके बाद ये इंटेंसिटी ऐसे यहाँ पे और कम हो गई, आगे और भी कम होती जाएगी। ये जनरल वे में हमने बताया। ये अगर ये I0 है तो ये I0 बाई कम हो जाता है, और अच्छा खासा 22.5 लगभग हो जाता है, I0 अपॉन 62.5। ये जानना नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस है। और जैसे ये है लेमडा बाई ए पे, अगर हम ये साइन थीटा का स्केल ले लें यहाँ पे, तो इधर माइनस लेमडा बाई ए होगा। हर दो लगातार, ये फर्स्ट मिनिमा है और ये सेकंड मिनिमा है, दो लगातार मिनिमा के बीचों बीच ही ये सेकेंडरी मैक्सिमा बोले जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, आप ध्यान से देखोगे ना, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो यहाँ से जब आप इसका स्केलिंग करोगे तो ये यहाँ से एंगुलर पोजीशन देगा यहाँ पे, और चेक कर सकते हो कि क्या एंगुलर पोजीशन आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा का डिफ्रैक्शन पैटर्न में। क्या आएगा भाई, देख लो यहाँ पे, ये लेमडा बाई एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये लेमडा बाई है, ये गैपिंग जो है लेमडा बाई है, और 2 लेमडा बाई है, ये कंडीशन है यहाँ पे 2
ये सेकेंड मिनिमा 2 लेमडा बाई ए, आप यहाँ लिख दो 2 लेमडा बाई ए, तो 2 लेमडा बाई ए और लेमडा बाई ए गैप है लेमडा बाई ए, इसका आधा लेमडा बाई 2 है, तो लेमडा बाई ए प्लस लेमडा बाई 2 है, आप जोड़ कर देख लो। तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बात करें एंगुलर पोजीशन, तो लेमडा बाई ए प्लस लेमडा बाई 2 है, यानी 3 लेमडा बाई 2 है। यानी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये एक नंबर नहीं स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होता है, ऑड ही आएगा। दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा 5 लेमडा बाई 2 आएगा। तो इसका फॉर्मुलेट भी बना सकते हो, बट इतना काफ़ी है। ये आया है नीट में, आ चुका है 16 में, इसके पहले भी 2005 में भी। तो ये अपना एक ब्रीफ है। और पोलराइजेशन में मालस लॉ सबको याद है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू ट्रांसमिशन एक्सिसेस पोलराइजर के। I0 क्या है, तो इंसिडेंट जो है लाइट इंटेंसिटी है जो प्लेन पोलराइज लाइट की होती है, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पे गिरेगी तो उसकी इंटेंसिटी जो ट्रांसमिशन के बाद आधी हो जाती है, ऑन एन एवरेज हमेशा आधी होगी, फिक्स है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ ऑसिलेशन आपस में 90 डिग्री होते हैं, लेकिन दोनों प्लेन में प्रोपेगेशन का डायरेक्शन इंक्लूड होता है। इसलिए लाइट के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जो होता है उसके बीच में और प्लेन ऑफ ऑसिलेशन हो या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो के बीच का एंगल किससे, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन से 0 ही बनता है। प्लेन ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं और दोनों कंटेन करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ऑसिलेशन में ऑसिलेशन जो होता है पोलराइजेशन के बाद वो वाला डायरेक्शन उसको लेकर और प्रोपेगेशन डायरेक्शन को लेकर प्लेन बनता है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होता है वो जो हमने ऑसिलेशन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया और प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसमें पोलराइजेशन में सिंपल सा है। बाकी जैसे ब्रिस्टर लॉ बात करते हैं, μ = tan थीटा पी tan थीटा पी पोलराइजेशन एंगल होता है। तो अनपोलराइज लाइट अगर इंसिडेंट होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो पोलराइजेशन एंगल पे जाती है वो डॉट डायरेक्शन वाली जो इंसिडेंट प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज हो जाती है, ठीक है। वही ऑसिलेशन वेक्टर बचता है, बाकी ब्लॉक हो जाता है। ये हमने पढ़ा है, तो ब्रिस्टर्स लॉ वगैरह का आइडिया रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए हमने बहुत बड़ी बात किया है। ये नीट 2018 का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट 2 मिलीमीटर है भाई, ठीक। वेवलेंथ लैम्डा लाइट यूज इतना दिया है एंगस्ट्रॉम, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है। फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ, अब देखिए क्वेश्चन एंगुलर विड्थ पे किया गया, लैम्डा बाई स्मॉल डी है, इसको कैपिटल डी से लेना देना नहीं है। तो पहले इतना था, बाद में एंगुलर विड्थ इतना करके थोड़ा बढ़ा दिया भैया, लैम्डा स्मॉल कैपिटल डी नहीं चेंज हुआ। कैपिटल डी से ऐसे भी हमको मतलब नहीं था, इस पर मतलब है लेकिन सेम है। तो ये बताइए जब ये सेम है तो स्मॉल डी का उल्टा हो गया, कह रहा है कि वही सेपरेशन बताओ कितना होना चाहिए। तो अब बताओ कि ये नया वाला डी निकालना है और ये पुराना वाला डी है, ठीक है। तो उल्टा कनेक्शन है, नया वाला रहेंगे तो पुराना वाला फ्रिंज विड्थ रखेंगे 0.0120 सॉरी, और ये रखेंगे पुराना वाला यहाँ पे नया वाला 0.21, उल्टा है देखिए, नया वाला और ये पुराना वाला। स्मॉल डी को ये हटाइए, पुराना वाला तो यहाँ पे ले जाएंगे, तो दिया हुआ है सेपरेशन इसमें कितना 2 मिलीमीटर। तो ये भैया मिलीमीटर में आंसर आ रहा है, तो ये लग रहा है कि ये भी लगभग 2 के ही आसपास है, तो डाटा 2 के आसपास ही है, लेकिन आएगा ये वाला। तो बहुत आराम से बना सकते हो, इनवर्स रिलेशन में है d1/d2 = λ2/λ1 डायरेक्ट ये कर लो, याद करने की क्या जरूरत है भाई, बहुत सिंपल है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। पहला फर्स्ट परफॉर्म किया एयर में, देन इन मीडियम अदर देन एयर, फाउंड दैट द 8th ब्राइट, देखिए पहले है एयर में और उसके बाद है किसी और मीडियम में अदर देन जो भी एयर होगा। तो कह रहा है कि 8वां फ्रिंज मीडियम में जो होगा वही होगा जहाँ पे 5वां डार्क था एयर में। तो पहले क्या करते हैं, 5वां डार्क लिखते हैं d/d
5 डार्क, 5th डार्क लिखेंगे तो ऑड मल्टीपल में ले जाएंगे तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है भाई। तो ये होता है, ये एयर वाला वेवलेंथ लेंगे और 5वां डार्क मतलब 2n-1 में n 5 रखेंगे तो 5 × 2 10-1 दैट इज ये 9 आएगा। ये जहां था ना वहां मीडियम में जाने पे 8वां ब्राइट आ रहा है, तो 8वां ब्राइट की फॉर्मूला क्या होता है, d/d × n लैम्डा, n लैम्डा। लेकिन ये लैम्डा कहाँ का था भैया, ये मीडियम वाला था। तो मीडियम में जाने पे हमें पता है कि मीडियम में जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके निकालेंगे, कम हो जाएगा। यही क्या कर दिया, इसे हमने कर दिया सीधे कहानी, ये गया उड़, ये गया उड़, ठीक है। तो म्यू निकला कितना भैया, 2 × 8 16 भैया बटे 9, ये आएगा आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है, लेकिन मेरे समझ से यही आना चाहिए, बट आप कैलकुलेट कर लो कितने बार जा रहा है। आंसर सही है जो कैलकुलेट किया। ये एकदम बढ़िया और शानदार सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस ने भी इसे रिपीट किया बहुत बाद में, जबकि नीट में 16 में आ चुका है। इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द टू लाइट कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। इनकी इंटेंसिटी रेशियो आप I1 I2 का किसी का भी ले लो, n दिया है। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस और मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो ये बताइए, हम अगर ये फॉर्मूला लिख दें मैक्सिमम का और आव भाव को देखा जाए तो लग रहा है कि यही रखेंगे तो जल्दी आएगा। देखियो I1 + I2 - 2 टाइम्स √I1 I2। अगर इसको घटाओगे ना, अगर घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो अगर यही सॉल्यूशन बनाते रहो आप, तो ध्यान से देखो तो कितना आएगा, जुड़ेगा तो 4 टाइम्स रूट में I1 I2। I1 को n I2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है इसी को भी। तो ये I2 बाहर निकल जाएगा, ओके। अंडर रूट में n आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है। नीचे में दोनों इंटेंसिटी का सम है मैक्सिमम मिनिमम का, जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे I1 और I2, तो 2 टाइम्स I1 + I2। तो इसको भी जोड़ दो भैया, I1 की जगह भी क्या लिख दो, n I2। तो n I2 बाहर कर दो ना, इसको n+1 हो गया। ये I2 अंडर रूट से जब निकलेगा दोनों कैंसिल हो गए, और ये दो, तो 2 टाइम्स ऊपर में √n और नीचे में n+1, तो 2 टाइम्स √n, नीचे में रूट नहीं है, n+1 है। ये अपना बढ़िया सा क्वेश्चन है, शानदार सा। 16 का पेपर है तो शानदार ही होगा। इस पर बात करिए जरा, क्या कहानी है भैया इनका। ये तो आसान है। इंटेंसिटी I1 I2 पास थ्रू ए रीजन एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अभी जोड़ा, मैक्सिमम मिनिमम जोड़ेंगे तो 2 √I1 I2 वाला पोर्शन कट जाएगा, तो 2 टाइम्स I1 + I2 आएगा। और मान लीजिए कभी गलती से कह दिया कि इनकोहेरेंट लाइट सोर्स है, तो दोनों की इंटेंसिटी I1 + I2 होगी, रिजल्टेंट भी यही होगी, हर जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगा, कोई सस्टेन इंटरफेरेंस, ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस नहीं अचीव होगा। इज पॉसिबल इन लाइट वेव्स ओनली, साउंड वेव्स ओनली, बोथ लाइट एंड साउंड वेव पढ़ते समय बात कर लिए थे। इन YDSC में डबल एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व किया, सेगमेंट ऑफ स्क्रीन को ये 600 नैनोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 8 फ्रिंजेस आई हैं, ठीक है। अगर वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर कर दिया जाए, यानी घटा दिया जाए, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। देखिए सीधी सी बात है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा, तो ज़्यादा फ्रिंजेस आएंगे उतने ही रीजन में, ठीक है। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा कर दोगे तो फ्रिंजेस की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो कम फ्रिंजेस आएंगे। तो यहाँ कम किया गया है, तो जिस फैक्टर से कम हुआ है ना, उतने ही फैक्टर से ये बढ़ जाएगा, सीधी बात है। अगर ऐसे लिखा जाए और शॉर्टकट लिखा जाए तो ऐसे है, n1 λ1 = n2 λ2, ये शॉर्टकट है अपना। आप रख दो ये 8 और ये लिख दो कब, जब 600, ये निकालना है, और इसको रख दो 400, 2 0 कट गए, और ये 2 से कटा, और ये 3 है,
24 का आधा 12। ये बहुत सिंपल सा है, कोई खास इसमें ट्रिक नहीं होता, ये शॉर्टकट याद रहे। YDSC में एक्सपेरिमेंट है, सेपरेशन बिटवीन द कोरेंट पूछा गया है फ्रिज विथ पे, फॉर्मूला लिखो आप पहले, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। सेपरेशन कोरेंट लाइट सोर्सेस के बीच में आधा कर दिया, यानी इसको आधा करेंगे, ठीक है, आधा करेंगे इसको तो ये डबल होगा, 2 का फैक्टर आया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द कोरेंट सोर्सेज इज डबल, कैपिटल डी को डबल करेंगे तो ये और आ जाएगा, तो नया जो फ्रिंज विड्थ होगा साफ दिखाई दे रहा है, 4 गुना हो जाएगा। वेवलेंथ का कोई हमने बात किया नहीं, ठीक है, वही लाइट होगी ऑब्वियसली। इसमें क्या है भाई, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लाइट 400 नैनोमीटर का यूज़ किया, तो एंगुलर वेज फर्स्ट मिनिमा स्क्रीन पे 1 मीटर दूर पे 0.2 डिग्री हो। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है भैया, लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो कह रहा है कि जब 400 नैनोमीटर यूज़ किया तो इतना आया, तो ये बताइए बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, स्मॉल डी का चेंजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर, व्हाट विल द एंगुलर विथ फर्स्ट मिनिमा के कॉरस्पॉन्डिंग इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर। तो कह रहा है कि वही एपरेटस है, पानी में डूबा दो भैया, तो पानी में डुबोने से क्या हो जाएगा, अगर वाटर में अगर जाएंगे तो लैम्डा कम हो जाएगा म्यू के फैक्टर से, तो जो लैम्डा पे असर आएगा, पहले फ्रिंज विड्थ कितना बाई डी दोबारा क्यों रखेंगे, लैम्डा वही रखा, डी भी स्मॉल डी वही रखा, लैम्डा को क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया, तो जो फैक्टर से लैम्डा चेंज हुआ है, कम हुआ है, उसी फैक्टर से कम हो जाएगा, तो 4/3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया बेसिकली 0.6/4। आप इसको अपनी इच्छा से जो भी ले लो, कितना आ जाएगा भैया, डिवाइड कर दो भैया इसको, 6 × 10⁻⁻1 कर दो और ये 4 कर दो, ठीक है, तो कितना आ रहा है 0.15 डिग्री आएगा, सीधे कह देना वही फैक्टर से चेंज हुआ। तो ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वाला कहानी थी, लैम्डा में फैक्टर से कम हो गया, उसी में लगा दिया। यंग YDSC में देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, लाइट जहां से चलिए 2 स्लिट से, पॉइंट ऑन द स्क्रीन corresponding to the 5th minimum has path difference। तो देखिए पाथ डिफरेंस जो होता है 5वां मिनिमा, n की वैल्यू 5 रख दोगे तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का, ये मिनिमा का 5th मिनिमा की कंडीशन है, तो n 5 रखोगे तो 5 × 2 10 - 1 9 लैम्डा बाई 2। ये तो रटा रटाया फॉर्मूला है, इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते जाओ ना धड़ाधड़, एकदम आसान है और लगे रहना है भाई।